बढ़िया सुबह ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कृपा करो हरि नारायण दया करो हे जगवंदना भावतीता भाग्य विधाता दीनानाथ अनाथ के नाथ दीना कृपा करो हरि नारायण दया करो हे जगवंदना मायातीता ज्ञान प्रदाता दीननाथ अनाथ के नाथा कृपा करो हरि नारायण दया करो हे जगवंदना दया करो हे जगवंदना वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भगवद गीता की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दशम अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है, शुरुआत होती है 12 नंबर से। परम ब्रह्म परम ध्याम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विपुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलव्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। आप जो भी कह रहे हैं मैं सत्य मानता हूं। सर्वमेतद्ऋतं, ऋतं माने सत्यम। आप जो बोल रहे हैं तो भगवान देख रहे क्या कहना क्या चाहते हैं। तो अभी और 2 श्लोक में भगवान के प्रशंसा कर रहे हैं, वो भगवान के बारे में। अर्थात अर्जुन ने जो प्रिलिमिनरी समझ है, जो समझा है अर्जुन, उसको व्यक्त करते हैं। पहली बार ही सारा गीता के नवम तक पढ़ लिया
और अर्जुन ने भगवान के स्वरूप को ऐसे समझा, प्रकट नहीं किया। और केवल प्रश्नों को ही देखें, अर्जुन के जो प्रश्न, उस प्रश्न साधना के बारे में, अपने मोह के बारे में, अपने अज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में, ये सब था। फिर अष्टम अध्याय में कुछ टेक्निकल शब्द था, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्म आदि प्रश्न पूछा। उन्होंने ये नहीं बताया कि आप भगवान हैं, क्योंकि पहले तो उनके मन में इतना आया नहीं। हाँ, एक हमसे एक श्रेष्ठ पुरुष है, हमसे एक दैव पुरुष है। और अभी गीता के उपदेश से धीरे 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 अर्जुन का मन उद्दात हो गया। जब ज्ञान प्राप्त करता है ना मनुष्य, तो नम्र बन जाता है। नम्रन्ति फलिन वृक्षाः। अगर नम्र है तो जानना कि ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जो आधा ज्ञान प्राप्त करता है वो अहंकारी बन जाता है। तो अर्जुन के मन में एक नम्रता भाव भी आ गया है और भगवान के स्वरूप को समझ रहा है। अभी मौका है, अवकाश मिला है। किसी को कुछ बोलने के लिए मौका भी होना चाहिए, तो अवकाश मिलता है। देखो अभी जैसे गीता चैंटिंग में सिखा रहा हूं, मैं 4 दिन मौका दिया, सब लोगों ने बोला। तो 25, 24, 23, 22, 23, 24, 25, 4 दिन जितने लोग बोलना था, लगभग 65, 66 लोगों ने बोला। ये एक मौका होता है। इसलिए जैसे संस्कृत क्लास हुआ था तो सबको बोलने के लिए मौका, जब क्लास भी होता है, जैसे गुरु पूर्णिमा होती है, कोई एक प्रोग्राम होता है, जैसे अभी गीता जयंती हुई, उसमें आप लोगों को मौका मिला बोलने के लिए, तो अर्जुन को यहाँ एक अवकाश मिला। अभिव्यक्ति, बोलने की जो अनुभव किया है उसकी अभिव्यक्ति है। दूसरा है वो कुछ और चाह रहे हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। इसलिए जस्ट अभी 2 श्लोक के बाद, 14 और 15 श्लोक के बाद वो अपना जानने का भी प्रकट कर ले, तो उस समय देखेंगे आप क्या जानना चाहते हैं। मगर अभी वो भगवान के बारे में जो उनके समझ है वो बता रहे 15 में। इस श्लोक में भगवान के जो नाम है वो ज्यादा है। संबोधन, संबोधन किसे बोलते हैं? जैसे हे माधव, हे जनार्दन, हे भगवान, तो संबोधन करते हैं। जैसे कोई पुत्र भी कहता है हे पिताजी, कोई पत्नी कहते हैं पति को कि हे आर्य। रामायण महाभारत सीरियल में हम लोगों ने देखा हे आर्य। माता सीता भी राम जी को कहते हैं हे आर्य। तो इसी प्रकार एक भक्त के नाते अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, शिष्य के नाते भगवान को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 15 नंबर में देखेंगे। श्री भगवान वाच स्वयमेवात्मनात्मानं विद्धत्तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। त्वं स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ। आप है कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नामों से बता रहे हैं। क्या क्या नाम पहले देखें। फर्स्ट है हे पुरुषोत्तम। आप साधारण पुरुष नहीं है, आप पुरुषों से भी उत्तम हैं। एक अध्याय आएगा
15 अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो आप पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, और आप भूत भावना, भूत के बनाने वाले हैं। आप जो भूत है, जो भूत वर्ग है, जो भावना मन या उत्पत्ति और वृद्धि दोनों ही, तो आप उत्पत्ति करता भी है और आप वृद्धि करता है। इसका अर्थ क्या है? आप उपादान कारण भी है, आप निमित्त कारण भी है। इसलिए भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा गया है। का भूत भावना। फिर आप कौन है और क्या है? आप है भूतेश, भूत के आप ईश है, भूतेश अर्थात सब भूतों के आप ईश्वर है, आप नियंता है। ईश है, नियंता है। आप जब बाहर की दृष्टि से देखते हैं तो वो नियंता है, इस जगत को स्थिति की दृष्टि से देखते हैं तो आप विष्णु हैं, और ये जगत के जब सब कुछ लेने के, संहार करते के दृष्टि से देखते हैं तो आप शिव है, और आपको ही काल कहते हैं। भागवत में मैत्रेय जी, कपिल भगवान अपने मां को, देवहूति को, जिसे कपिल उपदेश, कपिल गीता कहते हैं, तृतीय स्कंद के, उसमें यही बताते हैं भगवान क्या, कि बाहर के दृष्टि से जो भगवान है वो काल है, और अंतर के दृष्टि से वही भगवान ही क्षेत्रज्ञ है, वही भगवान ही अंतर्यामी है। तो आप ईश्वर है, अंतर्यामी के रूप में भी है, आप सबके प्रेरक के रूप में भी है, आप सबके कर्म फल दाता भी है। प्रश्न होगा कि अगर आप ऐसे हैं तो आप ऐसे तो अन्य देवताओं के भी आराधना लोग करते हैं, सब देवताओं को भी आराधना करते हैं, उनसे भी कुछ मिल जाता है कर्म फल। जैसे इंद्र को कोई पूजा करेगा तो मिल जाएगा, कहते हैं नहीं, सब देवताओं का देव मैं हूं, देव देव, असली महादेव है, तो देवताओं का भी देव हूं, देव देव, सभी देवताओं के भी आराध्य देव है, आप ही हो। स्कंद पुराण के कथा में जो जगन्नाथ की कथा है उसमें वर्णन है, ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये तो बाद में बना, ये इंद्रद्युम्न ने बनाया, क्योंकि इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त था। वो था उज्जैन है, उज्जैन के राजा थे, मध्य प्रदेश के, और ये उड़ीसा में उत्कल देश उस समय था। उस समय मंदिर नहीं था, समुद्र था, समुद्र के पास एक पर्वत था, जो आज मंदिर है वो पर्वत था रेल। उस पर्वत का नाम है नील पर्वत, नीलाचल, इसलिए नीलाचल पूरी अभी भी बोलते हैं नील पर्वत। उसके बारे में बहुत वर्णन है। यहां जो पॉइंट है देव देव, मैं उसको बता रहा हूं। देवता लोग रोज आते थे शाम को, उसमें क्या होता था, भगवान विष्णु का सुंदर रूप है, लक्ष्मी मां है, शेषनाग है, 3 हो गए, गरुड़ जी है, और सुदर्शन चक्र भी है। सुदर्शन चक्र मनुष्य मानव रूप में है। इस रूप को ब्रह्मा ने पहले दर्शन किया, क्योंकि ब्रह्मा को भी पता नहीं था कि नीलाचल पर्वत में ऐसे निवृत्त जगह, निवृत्त माने सीक्रेट प्लेस में ऐसे सुंदर रूप है जो दर्शन कर सकूं। भगवान ने ही भेजा, दर्शन किया। और रोज कहते हैं देवता लोग आते थे, स्तुति करते थे, पूजा करते थे, और जब देवता लोग आते थे तो प्रसाद भी लेके आते थे। तो प्रसाद दो, उनके लिए तो कोई अभाव नहीं है, तो रखते थे प्रसाद करके, जो षोडशोपचार पूजा है वो करके चले जाते थे। विश्वावसु एक कहानी बता रहे,
कि मैं रोज शाम को जाता था, वहीं बैठता था छिप करके। ये नहीं कि देवताओं को पता नहीं था, पता था, और कुछ बोलते नहीं थे। मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करता था और लेके आ जाता था। ये प्रसाद तुम खा रहे हो। कौन खा रहा था? विद्यापति, जो इंद्रद्युम्न राजा का राजगुरु, पुरोहित। यहां पॉइंट है, देवता जिसको पूजा करते हैं, देवता जिस भगवान को पूजा करता है, विष्णु पुराण देखें, भागवत में भी देवता लोग कहीं हैरान हो गए, भगवान को पुकारा तो देव देव आप, देवताओं के भी देव है। फिर उसके बाद आप कौन है? लास्ट है जगत पते, जगत के पति हो आप, जगत के पालयिता हो। पति मने पालयिता, जो पालन करता है उसको पति कहते हैं। तो आप को क्या हित है, क्या अहित है, जिसमें उपदिष्ट हुआ है, वेद का प्रेरणा तभी आप हो। जगत के लिए हित क्या है, जगत के लिए अहित क्या है, जगत के लिए उपदिष्टा भी आप हो। कोई भी जब ऋषि लोग, असुर लोग, देवता लोग इस जगत में कुछ पूछना है, कुछ विपत्ति होना है, तो आपके पास ही जाते हैं। तो आप ही सब कुछ हो। फिर सचमुच तुम स्वयं ही अपने को जानते हो। मैं इसलिए कहता हूं, पहले जो मैंने कहा था कि आपको कोई नहीं जान सकते, यही कहते हैं अगर जानना है तो आप अपने आप को जानते। अगर वो ऋषि है, नारद है, कोई भी ऋषि है, मनवः, सब आपको आत्मा के रूप में रह करके, अवस्थित होकर के अब जानते हैं। आत्म रूपेण, पहले भी भगवान ने कहा है, ये सचमुच मैं सत्य मानता हूं, आत्म रूप में ही वो जान सकते हैं। ये बात है। आत्मनियर यरे विज्ञातम सर्वमिदं विज्ञातम भवति। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहते आत्मानि अरे, अरे माने यस, अरे। ये याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को कहते हैं। गार्गी शिष्या है, मैत्रेय उनकी पत्नी है, कात्यायनी उनकी पत्नी है। ये दो अलग अलग उपनिषद में वर्णन है। एक है मैत्रेयी और कात्यायनी जो उनके पत्नी थी, एक बार सब छोड़ छाड़ करके जब जाने लगे और संपत्ति दो भाग कर दिया, कात्यायनी खुश हो गई, चलो मेरे भाग में सब आ गया। और उन्होंने पूछा तक नहीं, मगर मैत्रेय ने पूछा कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने का आप अनुमति देते हैं ना? बताओ ना। आपने संपत्ति छोड़ा, इसका अर्थ है कोई दूसरे कुछ मिल गया क्या आपको? आप तो विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको कोई दूसरी चीज नहीं मिली तो आप छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो क्या चीज आपको मिली जिसके कारण हम लोगों को छोड़ रहे हैं, संपत्ति छोड़ रहे हैं, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। जरूर वो चीज इससे मूल्यवान है। नंबर वन, अगर ये चीज आप छोड़ रहे हो, इसका अर्थ ये चीज आपको सुख नहीं देता है। जो धन संपत्ति है वो सुख नहीं देता है। जब ये चीज आपको सुख नहीं देता है, तो फिर आप मुझे क्यों दे देते हो? वो मैं भी नहीं चाहती हूं। इसलिए आप ऐसे करें, जो चीज आपको सुख नहीं देते वो चीज मुझे भी सुख नहीं देते। जो चीज आपको सुख नहीं देते वो चीज मुझे भी सुख नहीं देते। तो जब मुझे भी सुख नहीं देते तो मैं क्यों रुकूं? और आपकी मैं अर्धांगिनी पत्नी हूं, क्या मैं, आप जो मिल गया आपको एक कोई संपत्ति, वो पाने के लिए क्या मैं अधिकारी हूं, अधिकारिणी हूं? आप बताइए। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं तुम बहुत अधिकारिणी हो, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। अब मैं तुमको बता रहा हूं, जो उपदेश देते हैं वो बृहदारण्यक उपनिषद का कुछ अंश है, कुछ अध्याय है, बहुत लंबा है। ये एक दूसरा पाठ है। याज्ञवल्क्य ऋषि जनक राजा के पास जाते थे, उस समय बहुत ज्ञानी थे वो।
याज्ञवल्क्य ऋषि सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे उस समय, अभी भी ऋग्वेद के ज्ञाता है वो, सूर्य को उपासक है। गुरु ने कह दिया कि तुम जो जो सीखे वो निकाल दो, तो उन्होंने वमन किया। तो जो वमन को ही बाकी ऋषि लोग, शिष्य लोग तितिर पक्षी बन करके लिया है, अभी वो तैत्तिरीय उपनिषद हुआ है, ऐसे कथा है। तो गार्गी ऋषि ने, गार्गी जो कन्या है वो ऋषि कन्या है, विवाह नहीं किया था, वो अलग है। उन्होंने प्रश्न पूछा, यह हमारे उपनिषद गंगा में है, दोनों ही है, गार्गी के बारे में है और मैत्रेय आदि के बारे में है। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो उत्तर देते हैं, तो इसलिए हे गार्गी, अरे, इस प्रकार के शब्द आता है। तो मेरा हमारा यहाँ पॉइंट है क्या, आत्मनि अरे विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। आत्मज्ञान को जान लेने पर सब ज्ञान पता चलता है, इसलिए आप अपने आप को ही जानते और कोई जान नहीं सकते। भगवान कहते हैं ठीक है, उसके बाद क्या कहना चाहते हो? ना ये कहना चाहते हैं कि देखा जाए तो आप जिन विभूतियों के द्वारा सारा संसार में व्याप्त हो, वो आप मुझे बताइए। ये 16 नंबर में स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। अर्जुन को क्या चाहिए, अर्जुन क्या चाहते हैं, अब स्पष्ट बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। भक्तुर्महर्ष शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। त्वम आप, या भी विभूति भी ही इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि। आप जिस विभूति के द्वारा, आपके जो ऐश्वर्य है, विभूति ऐश्वर्य, आप जिस ऐश्वर्य के द्वारा संपूर्ण संसार में अलौकिक अप्राकृत ऐश्वर्य द्वारा आप व्याप्त है, उसको, और दिव्या आत्म विभूतय, और ये जो विभूति है दिव्य है, ये नहीं कि कोई अदिव्य है, लोकल है और कोई गंदा है, वो नहीं है, आपके दिव्य है, डिवाइन है, या तो भगवान से कनेक्टेड है इसलिए दिव्य है, देव से कनेक्टेड है, दिव्य है, डिविनिटी बोलते हैं उसको। तो जो दिव्य विभूति और आत्म विभूति ना आपके ही है, वो आत्म विभूति है, वो आपकी विभूति है, अलौकिक विभूति है, उसको बताने में आप ही समर्थ हैं, इसलिए आप मुझे वर्णन कीजिए, बताइए। क्लियर है? तभी विभूति योग हो रहा है इसका। अच्छा, अर्जुन के मन में अर्थात क्या है, भगवत सत्ता कहाँ कहाँ है, मैं कहाँ कहाँ अनुभव कर सकता हूं, ये मुझे आप बताइए। भगवत सत्ता अनुभव तब कर सकता हूं जब मैं ऐश्वर्य देखता हूं, जब मैं ऐश्वर्य देखूंगा, जब आपके वैभव देखूंगा। वैभव, वैभव समझ रहे हैं? तो आपके जो ब्यूटी, आपके जो डिविनिटी में देखूंगा, तभी मैं अनुभव कर सकता हूं आपके स्वरूप को, इसलिए आप मुझे बताइए। अर्जुन को लगा शायद मैं जो विभूति बोल रहा हूं, भगवान पता नहीं मैं क्या चाहता हूं, और क्लियर करता हूं, तो इसलिए और क्लियर करते हैं। या तो भगवान कृष्ण के मन में आएगा तुम चाहते क्यों है, तो कहते हैं बात यह कि मुझे ध्यान करना है, बात यह कि मुझे उपासना करना है। तो मुझे जो ध्यान करना है, उपासना करना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट श्लोक है वो डायरेक्ट है, 17 श्लोक है, 17 नंबर पढ़ते हैं।
कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम सदा परिचिंतयन, आपको हम किस प्रकार के चिंतन कर सकते हैं। त्वाम विद्वान, कैसे हम जानेंगे, कैसे मैं आपके बारे में जान सकता हूं, आपका सदा चिंतन कैसे मैं कर सकता हूं। अर्थात एक भक्त भगवान को कैसे चिंतन कर सकता है। मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, उपासना क्या है, पूजा क्या है, श्रवण क्या है, आई एम ए रिलीजियस, आई एम ए स्पिरिचुअल मैन, क्या है क्या। अर्थात सब में देख कमन है कि मैं एक भक्त हूं और मैं भगवान का चिंतन करता हूं। मेडिटेशन में भी भगवान का ही चिंतन होता है। ध्यान में, मेडिटेशन में भगवान का चिंतन होता है। धर्म में भी भगवान के साथ कनेक्ट होता है। पूजा में भी भगवान के साथ हमारा कनेक्ट होता है। तो अर्जुन डायरेक्ट कहते हैं कि मैं आपको किस प्रकार चिंतन कर सकूं। भक्त का यही लक्षण होता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव के जो लक्ष्य है वो क्या है, तत्व के जानने के लिए। और आप किन किन भावों में, भाव मैंने दो प्रकार अर्थ है। शंकराचार्य भाव का अर्थ यहां पर वस्तु बोलते हैं। तो किन किन वस्तु में मैं आपके चिंतन करने योग्य हूं, अर्थात आप किन किन वस्तु में हो। अर्थात संसार में अनेक पदार्थ हैं, आपका ही बनाया हुआ। पहाड़, पर्वत, आकाश, अग्नि, जल, नदी, सागर, सब कुछ आपने बनाया। ये कैसे मैं देखूं उसमें, उसमें मैं भगवत्ता कैसे अनुभव करूं। किन किन वस्तुओं में, भावेषु मन वस्तुओं में, क्योंकि भगवान का जो विभूति आएगा वो वस्तु ही है, सब वस्तु ही बताते हैं। सरसामपि सागर है, स्रोतसामपि जाह्नवी, जितने भी नदियों में तुम मुझे गंगा समझो, जितने तालाबों में मुझे सरोवर समझो। तो यही तो बताया उन्होंने। इसलिए यहां पर कहते हैं कि तुम समझो, माने अर्जुन पूछते हैं कि मैं किन किन वस्तु में। दूसरा है भाव का अर्थ है मैं क्या भाव रखूं, किस प्रकार के भाव रखूं। आपके साथ जब चिंतन करूं, आपके बारे में ध्यान करूं, मैं किस प्रकार के भाव रखूं। इसमें टॉपिक आएगा, अर्जुन का जो प्रश्न है ये एक उपासना का विषय है। और ये एक विराट उपासना, एक उपासना होती है व्यष्टि उपासना और एक उपासना होती है समष्टि उपासना। व्यष्टि उपासना में क्या होती है कि एक फर्स्ट है, एक भगवान है, एक मूर्ति ली जाती, एक आकार चाहिए, एक प्रतिमा चाहिए कि ये मेरे इष्ट है। जैसे भगवान के कोई अवतार हो, भगवान के कोई मूर्ति हो, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, जगन्नाथ, काली, दुर्गा, कोई भी भगवान के लेना है मूर्ति रूप, उनका एक नाम है। एक हो गया रूप और हो गया नाम। नाम का जब लेते हैं, एक होता है खाली नाम राम, पर राम एक मंत्र नहीं हुआ, राम एक नाम है। उसको मंत्र जब बनाया जाता है तो क्या बनता है, ओम श्री रामाय नमः या ओम श्री रामचंद्राय नमः। तो एक मंत्र लिया जाता है। तो एक भगवान का एक मंत्र होता है और वो मंत्र भी पौराणिक है, वो मंत्र भी वैदिक है, ऋषियों ने उसको बनाया। ठीक।
इसलिए जो दीक्षा लेते हैं वो जो मंत्र पौराणिक है, जो शास्त्र सम्मत है, आचार्य शंकर उपासना में कहते हैं शास्त्र सम्मत के अनुसार करना चाहिए। नहीं तो कोई बोलेगा मैं बहुत एक संस्था है और पत्नी को बैठाते हैं, तुम बैठो और बस पति देखते हैं, पत्नी पति को ध्यान करते हैं, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। वो है वाम शास्त्र के वर्णन है। जो शास्त्र सम्मत है, क्या शास्त्र सम्मत, कोई एक भगवान के मूर्ति को रखना है और उनके मंत्र तय करना है, मंत्र जानना है, उसको बोलते इष्ट मंत्र। देखो, केशु केशु भावेशु चिंत्योसी भगवन मया, इसी से चल रहा है। साधक को पहले व्यष्टि साधना, व्यष्टि उपासना करना है, उसके बाद वो देखता है, विचार करता है। जैसे कोई कहेगा कि स्वामी जी मैं मेडिटेशन करना चाहता हूं, तो पहले मेडिटेशन करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मेडिटेशन में करोगे क्या। इसलिए लकीली ये टॉपिक है कि चिंत्योसी भगवान माया, जो अर्जुन का प्रश्न है, उसके अंदर डेप्थ जानना चाहिए कि एक मंत्र पहले हमारे पास होना चाहिए। ये मेडिटेशन अनेक प्रकार है। उपासना का जो यहाँ है मंत्र है, उस मंत्र का जप करना पड़ता है। चिंत्यों से, चिंतन में कैसे करो ना, जप के माध्यम से। तो कोई एक मंत्र लिया, इष्ट मंत्र, स्वामी जी क्या इष्ट मंत्र बाद में, पहले इष्ट हम चयन करेंगे। कैसे कैसे जानेंगे कि हमारा ये इष्ट है। राम मेरा इष्ट है। इष्ट माने क्या, फैन। फैन माने ये वाला फैन नहीं, फैंस बोलते हैं टू हुम आई लाइक, जिसको मुझे पसंद है। जैसे हम भोजन के लिए कहीं जाते हैं ना, बफे सिस्टम है, प्लेट लेते हो, वो लोग खड़े रहते हैं, मगर यू आर इंडिपेंडेंट, कितना लेना है, अगर आपसे आप उनसे ले लिया, जो स्पून है वो मना नहीं करते, क्योंकि आपको पसंद में पनीर लेना है कि नहीं लेना है, आप अपना सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप अपना कर सकते हो, वो मना नहीं करते, वो खड़े रह रहे। कुछ तो जस्ट खड़े रहते हैं, आपको लेना बफे। तो भगवान भी हमारे है। अब क्या लोगे, फर्स्ट है टू हुम यू लाइक। आपकी एक लाइकिंग हो, समझ में नहीं आता है किसको हम लाइकिंग करते हैं। राम को लाइकिंग कि कृष्ण को लाइकिंग कि शिव जी को, बिल्कुल चूज ही नहीं कर पाते। ऐसी बात नहीं है। जरूर आपके अंदर एक इनहेरेंट, एक अंदर अंतर्निहित लाइकिंग रहता है, उसको ढूंढना पड़ेगा। नहीं, हम जान नहीं पाते, करना ही पड़ेगा। अगर आप बफे सिस्टम में खाते समय देख लेना, जो चीज पसंद होता है जरूर सेकंड टाइम जाते हैं, लेके आते हैं, तो मैंने जानना कि इसको ये पसंद है। इसी प्रकार ये अंतर्निहित में पता चल जाएगा। कैसे ना, कोई विपत्ति पड़ी, गिर गए, तो जो भगवान आपको याद आ गई, आपके मन में जिस भगवान, भगवान रक्षा करो, सिर्फ भगवान रक्षा करो बताया, नाम भी नहीं बताया, तो भगवान बारे में जिसको आप समझ रहे हो वो आपका है। जैसे साधु सबका गुरु आपका, भगवान सबका इष्ट आपका। अभी समझ में, इष्ट आपको चयन करना है, ठीक। सेकंड, ये एक मेथड, दिस इज बेस्ट मेथड, मॉडर्न पैटर्न, यूनिट पैटर्न कहते हैं। सेकंड है ट्रेडिशन पैटर्न। ट्रेडिशन पैटर्न क्या है ना, अपनी परंपरा में है। जैसे एक माता जी बता रहे थे, स्वामी जी आप मेरा जो लड़का है
ब्राह्मण परिवार के हैं, आप थोड़ा सा कोई आपकी नजर में है कोई लड़की तो बता देना। फिर मुझे लज्जा आती है। मतलब लज्जा की बात नहीं है क्या, अरे विश्वामित्र ने तो यही किया था। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके गए, उनको पता था विवाह होने वाला है, सर्वज्ञ थे, इसलिए कोई नहीं है। हम अपनी तरफ से कर्तृत्व तो नहीं रखेंगे, अगर हो गया तो हो गया, ठीक। तो जिसको जो चॉइस परंपरा, तो वो मुझे बता रही थी स्वामी जी मैं ऐसे एक बहू चाहती हूँ जो पूजा करे, जो नॉनवेज न खाए, जो थोड़ा माने, जो थोड़ा हमारी जो परंपरा है, जो कुछ पूजा है, जैसे उड़ीसा में कस्टम है गुरुवार करना है, कार्तिक महीना में 4 गुरुवार वो पूजा करना। तो आजकल के मॉडर्न लड़कियां कुछ करते ही नहीं है, वो तो बड़ा मुश्किल होगा, जो इतने साल से परंपरा से आई है वो छूट जाएगी। तो इसको कहते हैं परंपरा। मुझे एग्जाम्पल से बताना था, परंपरा क्या, एक गुरु होते जो आपके पिताजी माताजी को दिया था, उसके पिताजी माताजी को दिया था, उस परंपरा से जो आपका भगवान है वो। ये थोड़ा सा ट्रेडिशन मेथड है। इसमें मुश्किल क्या है, आपको पसंद कृष्ण और शिव जी पिताजी माताजी के हैं, या गुरु आया और परंपरा में दे दिया, मुश्किल है। मगर अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है, हम नहीं जानते उन्होंने दिया है करना है, तो श्रद्धा के कारण उस भगवान के प्रति डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आप तो कुछ नहीं जानते हैं, श्रद्धा उसको है, ज्ञान नहीं है, समर्पण है, वो श्रद्धा है। और श्रद्धा प्लस ज्ञान, प्रेम इज इक्वल टू भक्ति, फिर भक्ति आ जाएगी। ज्ञान होने के बाद आप भक्ति करोगे, ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तब करोगे जानोगे कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भगवान हैं, तब आप उनको समर्पण करते हैं ज्ञान के बाद। किंतु बिना ज्ञान से जो कुछ गुरु ने बोल दिया कि ये करो, ये श्रद्धा है। तो पहले इष्ट का लेना पड़ता है। इसलिए यहां पर उपासना के मेथड से अर्जुन का यही भाव है। ये हो गया बेष्टि उपासना। मगर अर्जुन के मन में है समष्टि उपासना, अर्थात हर जगह पर मैं देखना चाहता हूं। अच्छा, फिर कहते मुझे विस्तार में बताइए। विस्तरेणात्मनो योगम, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन, विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिरेः, भूय कथय तृप्तिरेः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, जनार्दन शब्द का अर्थ क्या है कि जन्म अर्दयति इति जनार्दन। अर्ध बने जो अर्दन करे, अर्थात गति रूपक कर्म को जो गति के हेतु होते हैं उनको अर्दन कहते हैं। या तो दूसरा है जन समूह के नरकादि गति से दूर जो करते हैं वो है जनार्दन। अर्ध शब्द का अर्थ है प्रार्थना करना, अर्थात जो मनुष्य सारा संसार आपको प्रार्थना करते हैं। 3 अर्थ हो गया जनार्दन का। एक होता है प्रार्थना जो करते हैं, जन माने मनुष्य, मनुष्य आपको प्रार्थना करते हैं। और दूसरा है नरकादि गति से जो दूर करने के लिए मेथड है वो है जनार्दन। और एक है जो गति रूप है कर्म, उस कर्म का अर्दन जो करते हैं वो है जनार्दन। हे जनार्दन, हाँ आप, अर्थात अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्ति करने के जो हेतु है वो आप ही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जनार्दन का अर्थ यही, जनार्दन, अर्दन मान प्रार्थना। इस भाव से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्या, आत्मनः योगम विभूतिम, आपके जो योग है और विभूति है, योग जो शक्ति, विभूति आपका ऐश्वर्य, विस्तृत रूप में बताइए।
ऐसे शॉर्टकट मत कीजिए, आराम से बताइए, विस्तृत रूप में बताइए। और आपके मुख से ये सुनने के लिए विस्तृण भूय कथया अमृतम शृण्वत में तृप्त नास्ति। आपके मुख से ये वाक्य, ये वाणी, ये उपदेश सुनने पर मुझे तृप्ति नहीं होती। ये एक भक्ति का लक्षण है, अर्थात मैं और चाहता हूं सुनने के लिए। और कोई बोलेगा कि आजकल तुम सत्संग नहीं आ रहे हो ना, हम 30 साल पहले सुन लिया था। रोज सुनना, कथा कैसी है, भागवत वही है, रामचरितमानस वही है, गीता वही है, उपनिषद वही है, और बार बार सुने। अगर बोरिंग हो गया तो मैंने सुना नहीं, उसी को ही बोलते हैं, कैसे मजा आता है, क्योंकि भक्ति की ऐसी विशेषता है। ये बात विदुर एंड मैत्रेय के संवाद में भागवत में है, क्योंकि ये टॉपिक भक्ति की चीज है ना। शायद कभी कभी ज्ञान में बोरिंग आ सकता है, ज्ञान बहुत शुष्क है, योग में भी बोरिंग आ सकता है। इसलिए आप देखो ना, रामायण में वर्णन है, भगवान राम लक्ष्मण सीता जब दंडकारण्य में जा रहे थे, तो जो ऋषि लोग सब अंदर थे, पता नहीं उनके क्या भावना में बाहर आ गए। तो बाहर जब आ गए तो उनके अंदर भावना चेंज हो गया। अरे वो तो ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो भगवान का ओंकार चिंतन कर रहे थे योग मार्ग में। तो आप फिर बाहर क्यों आए? नंबर 1, बाहर जब आ गए तो राम जी को देख करके आपने क्या चिंतन कर लिया? आकाश, हम भी सीता बनते। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा भावना चेंज हो गया आपके, मगर भक्ति में चेंज नहीं होती। भक्ति में भगवान को छोड़ना भी नहीं चाहते। हम लोगों ने इतना राधा के भ्रमर गीत में देखा कि मैं आपको प्रभु छोड़ सकती हूं और छोड़ दिए हूं, और आपकी कथा को नहीं, क्योंकि कथा ही तप्त जीवनम। ये जो हमारे जो तप्त जीवनम है, ये बारिश का काम करता है, आनंद का काम करता है। तो मुझे बहुत ही आनंद आता है, तृप्ति नहीं होती है, ये एक लक्षण है। अर्थात पर्याप्त बुद्धि नहीं है, हो गया ऐसे नहीं है। बाकी भोजन में, सोने में, कर्म में, कुछ में भी आप पर्याप्त बुद्धि होती है। एक में पर्याप्त बुद्धि नहीं होनी चाहिए, भगवान के साथ संबंध में, भगवान के साथ जो प्यार में, भगवान के साथ प्रीति में। इसलिए आप विस्तार के रूप में कहिए, और मेरा मन केवल आपकी कथा ही सुनने के लिए मैं चाहता हूं। मैत्रेय जी जब बोल रहे हैं विदुर को, विदुर ने, मैत्रेय जी ने वराह अवतार के बारे में बताया, तो विदुर जी बड़े खुश हो गए कि अच्छा है आपने भगवान की लीला में बताया, अब और एक अवतार बोलिए। तब कपिल भगवान के बारे में बता रहे हैं। मुझे और आनंद आता है इस प्रकार के कथा सुनने के लिए। विदुर कहते हैं, उद्धव भी सुन रहे हैं भगवान कृष्ण से उपदेश, कहते हैं मुझे और अच्छा लगता है, और बताइए। तो जहां जहां भक्त का लक्षण, हनुमान जी तो कहते हैं प्रभु आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्या हो गया? नहीं, यहीं रहने से फायदा है। क्यों? क्योंकि यहां जब रहूंगा ना, आपकी कथा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां आपकी कथा होगी बस वहीं बैठ जाऊंगा, मैं सुनूंगा। ऐसे हैं। तो प्रभु आप कहिए मुझे। भगवान कहते ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। तो भगवान अभी शुरू कर लेते हैं विभूति। ठीक है, अब विभूति स्टार्ट 9-10 में। हन्तते कथयिष्यामि श्री भगवान वाच। हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ।
नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। फर्स्ट भगवान ये बताना चाहते हैं, सुनो सुनो, हे कुरुश्रेष्ठ, कौरव में कुरु राजा बहुत बड़े श्रेष्ठ राजा थे, मेरे परम भक्त थे। हे कुरुश्रेष्ठ, उन्होंने वरदान भी पाया था देवताओं से। जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं उसका नाम ही कुरुक्षेत्र है, उन्हीं के नाम पर हुआ है। लकीली हम लोगों से पास ही है, 1.5 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। तो वो जो कुरुक्षेत्र है उसी के साथ कनेक्टेड हो, उसी परंपरा से हो। जैसे भगवान राम रघुवंश है, रघुराम, रघु राजा थे, दान देते थे। ऐसे कुरुश्रेष्ठ, इधर कुरु के उधर रघु के, ये दोनों नाम प्रसिद्ध है। भगवान राम के लिए रघुराम और उधर कुरुश्रेष्ठ तुम हो हंत अलास, हंत। सुनो सुनो सुनो, अर्थात क्या कहूं, क्या बताऊं, तुम जो बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं ना, तुम बोल रहे हो। हंत का अर्थ ही आचार्य शंकराचार्य ने कहा इदानिम, अब। हंत इदानिम, अब। दूसरा अर्थ है आश्वासन देने के लिए, तुम्हारी कथा को मैं पूर्ण करूंगा, बताऊंगा जरूर। हंत हर्षपूर्वक अनुमति का सूचक है, वो हंत है। हर्ष बने, यस, जैसे कोई बोल रहे हैं स्वामी जी आप हमारे घर में आएंगे ना, अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपने कुछ बोला ही नहीं, तो मैं अगर ध्यान कर रहा हूं, कुछ बातें कर रहा हूं, हाँ, बस इतना ही, जैसे अभी यहाँ ऑन है, रिकॉर्डिंग है, कोई बीच में आया कि स्वामी जी हरिओम, तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते। तो मैंने स्वीकार हो गया, अनुमति हो गया, हर्ष के साथ स्वीकार हो गया, इसी को कहते हैं हंत। अर्थात कह रहा आई एक्सेप्टेड, मैं स्वीकार करता हूं तुम जो बोल रहे हो, मगर याद रखना क्या, ये विभूति समूह कि अनंत है, इसका अंत नहीं है। मैं तुम्हें प्रधान प्रधान प्राधान्य रूपेण बताऊंगा, कुछ कुछ चयन करके बताऊंगा, कुछ छूट जाएगा, बाद में तुम देख लेना, बाद में तुम विचार कर लेना सब, क्योंकि यह अंत है। जैसे आकाश में तारे हैं, समुद्र के तरंगे हैं, बालू कण है, गिन नहीं सकते, वैसे ही है। खुद बाद में बोलने के बाद भी भगवान कहते हैं बस बस बस, और नहीं बोल सकते, फिर बताएंगे। मैं तुमको एक सूत्र बता देता हूं, विभूति कैसे देखोगे। पहले तो अभी विस्तार करेंगे, कहते हैं इस विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए समापन बा डिटेल तुम जो बोल रहे हो वो नहीं हो सकता, फिर भी बताता हूं। अब भगवान शुरू करते हैं विभूति, ठीक है। मैं जब अभी क्लास ले रहा था तब डिवोटीज को बोला था कि आप गिन के बताओ, कोई 82 कोई 84 ऐसे, तो आप लोग भी मुझे गिन करके बताएंगे। अभी 3 दिन का समय है, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है, तो अब 20 में शुरू हो रहा है। भगवान कह रहे हैं अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आशय माने अंतःकरण, आशय में सब भूतों के अंतःकरण में आत्मा के रूप में हूं। फर्स्ट ये मेरी विभूति है, नंबर 1 गिन लेना, 84 आएगा। तो फर्स्ट है मैं आत्मा के रूप में हूं और सबके अंतःकरण में अंतरात्मा के अंतर्यामी के रूप में मैं हूं। अच्छा, यस,
अहमात्मा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, गुड़ा का ईश, ये अर्जुन का नाम है। ऋषिकेश ये भगवान कृष्ण का नाम है। गुड़ा का अर्थ है निद्रा, नींद को जो कंट्रोल किया है अर्जुन, नींद को बहुत कंट्रोल किया है। गुड़ा का माने आलस्य, जो आलस्य को कंट्रोल किया है वो ही गीता का अधिकारी हो सकता है। लक्ष्मण कहते हैं 14 साल सोते नहीं थे, खाना भी नहीं खाते थे, कंट्रोल जो किया है गुड़ाकेश। सुनो मैं, और एक है गुड़ा का अर्थ है घना, जिसका केश बहुत घना है। ये अगर इस अर्थ में देखा जाए तो दोनों ही हो जाएंगे। कृष्ण का भी केश घना है और अर्जुन का भी केश घना है, सुंदर थे, घना है, तो गुड़ा केश, ये भी अर्थ है। अर्थात जितेंद्रिय है, तुम गुड़ा केश, निद्रा को तुमने जय कर लिया। अच्छा सुनो, मैं अभी बता रहा हूं क्या। ये फर्स्ट विभूति है आत्मा, अंतर्यामी, ठीक। सेकंड विभूति क्या है सुनो, मैं अहम आदिश्च मध्यश्च अंतश्च भूतानाम, मैं समस्त भूतों के आदि भी हूं, मध्य भी हूं और अंत में भी हूं। अर्थात मैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हूं। तो ये अगर कोई कोई गिनने वाले एक ही कर देते हैं तो ऐसे देखोगे तो 82 आएगा, मगर अगर अलग अलग करोगे, आदि 1, मध्य 2, अंत 3, मेरे ख्याल में उसको अलग अलग करें। जितना अलग करेंगे उतना है अच्छा है। बता सकते हैं कि स्वामी भगवान ने 84 बताया, क्यों 82 बोले? अगर गिन सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं प्राणियों का आदि भी हूं, मैं प्राणियों का मध्य भी हूं और मैं प्राणियों का अंत भी हूं, ये भगवान ने बताया। तो अभी तक 4 बता दिया। अब कहते हैं सुनो, कितना गया? तो अहमात्मा, अभी आज के लिए एक ही श्लोक देखेंगे और कितना है भी गिन लेंगे। आदित्यानामहं विष्णु, ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानम अहम विष्णु हूं, यहां विसर्ग लगेगा, विष्णु हूं। गुड़ा केस में नहीं लगेगा। स्वामी जी गुड़ा केस में नहीं लगाया, इसमें क्यों लगाते हो? क्योंकि गुड़ा केस संबोधन था। जहां संबोधन होता है जैसे बालक, बालक और संबोधन बालक, वो नहीं लगता है गुड़ा केश। और यहाँ है गुड़ा केस संबोधन 8th केस, उसमें नहीं लगेगा। मगर विष्णु हूं ये प्रथम केस, इसलिए इसमें लगेगा। आदित्यानम अहम विष्णु हूं, आदित्य में मैं विष्णु हूं। दीति के पुत्र 12 आदित्य है, उसमें मैं विष्णु। अंश, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वत, सविता, पूषा, अंशुमान, विष्णु। ये हो गया 12 आदित्य। ये 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूं, इसलिए आदित्यानाम अहम विष्णु हूं। एक तो मैंने 4 हो गया था। अब ये इसमें कितना है देखेंगे। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, मैं ज्योतियों में अंशुमान रवि हूं। अंशुमान अलग, रवि अलग नहीं, एक ही है। अंशुमान उसका विशेषण है। अंशुमान माने किरणों वाला, किरण वाला, सूर्य जिसमें किरण वाला, तो अंशुमान रवि 2 हो गया। ज्योतिषाम माने जितने ज्योतिष पदार्थ में, जितने प्रकाश करने वाले पदार्थों में, जितने प्रकाश जो
देते हैं उस पदार्थ में मैं सूर्य हूं, किरणों वाला सूर्य हूं। अच्छा, फिर मरुतम मरीचिहि, मैं मरुत हूं। अभी वो हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ में मैं बता रहा था कि दीति के गर्भ में ब्रह्म इंद्र घुस गए और उनका जो गर्भ है उसको 7 टुकड़ा कर दिया, तो 7 मरुतगण हो गए। फिर वो लोग रोने लगे तो उनको एक एक करके और 7 बनाया, 49 हो गए। और उनका नाम मरुत क्यों है? इंद्र ने कहा मारुत, रुत माने रोना। अरे बाबा रो मत रो मत रो मत, मैं आया था तुमको मारने के लिए, मगर तो तुम तो ज्यादा बढ़ गए, अभी ठीक है मेरे भाई बन गए हो, तो मारुत। तो ये 49 मरुत, इनमें से मरुतों में एक मरीचि है, इसलिए मरुताम, 49 मरुतों में मैं मरुत वायु हूं। मरीचि मरुताम अस्मि, मरीचि एक मरुत वायु है, ये है मरीचि नामक मैं मरुत हूं। 2 हो गया, 3 हो गया। नक्षत्राणम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, नक्षत्र में मैं चंद्रमा हूं। वो मैंने सुंदरकांड के पाठ में बताया था ना, मरुत 7 प्रकार है, आवह प्रबह विबह पराबह उद्बह संबह परिबह, तो इस प्रकार के हैं। फिर 7 में और 7 होता है, एक में आवह में भी 7 विभाग है, प्रबह में भी 7 विभाग है। इस प्रकार के मरुत के बारे में भागवत में पुराणों में वर्णन है। और शशि चंद्रमा, तो मैं नक्षत्राणाओं में चंद्रमा हूं, शशिपति हूं। तो ये बात यहां पर इतना तक का बोल दिया, यहां पर 4 बताया, ठीक है। तो यहां पर 4 बताया, पहले भी 4 बताया, तो अभी तक 8 बता दिया कि 8 विभूति है। उसमें अर्थ क्या है? ये जो दिव्य है, जैसे कॉस्मिक है, ये सब कॉस्मिक। पहले तो अंदर बताया कि मैं अहम आत्मा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत क्षय स्थित, अर्थात जो आत्म तत्व है, अंतर्यामी है, उसको तुम मेरे विभूति समझो। परमात्मा जो अंतर्यामी बन जाते हैं तो वो विभूति है, वो क्षेत्रज्ञ है। वही क्षेत्रज्ञ आगे के शब्द में बताया जाएगा 13 चैप्टर में, तो वो क्षेत्रज्ञ विभूति है। फिर उसके बाद बताते हैं ये सारा जगत के आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं, अर्थात जो जगत के आदि कोई करता है और मध्य भी जिसके कारण, या तो एक ही परमात्मा जो आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। जगत के आदि मध्य अंत होता है, मगर जो परमात्मा है वो आदि मध्य अंत में नष्ट नहीं होता, वो एक ही है। और फिर अभी उसके बाद बता दिया क्या कि मैं आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, ज्योतिषाम रविरंशमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणम अहम शशि। अब आगे के और बताते रहेंगे अभी कंटिन्यू से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।